morning student. Radioactivity, nuclear physics, 12th class, NEET, IT main, IT advanced, same as atomic structure. कॉमन टॉपिक केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए भी, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मॉडर्न फिजिक्स का। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और 38 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ रॉक यूरेनियम लेड मेथड पढ़े थे। नेक्स्ट इसमें इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी में डिस्कस करता हूँ, फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन फॉर एज ऑफ वुड, लकड़ी, डेड प्लांट कर सकते हैं या एनिमल बोन, उससे आप एनिमल का एज निकालना, और डेड ह्यूमन बॉडी का डेड बॉडी है तो उसका एज निकालना कि कितना टाइम बाद, वो कितना दिन हुआ डेथ किए हुए उस ह्यूमन बॉडी को, वो निकालना है। मेथड है कार्बन डेटिंग द कार्बन 14 का डेटिंग प्रोसेस है, लीबी प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 9th क्लास 10th क्लास में भी था कार्बन डेटिंग प्रोसेस, उसी को यहाँ पे डिस्कस करना है, क्वेश्चन डिस्कस करना है, उससे आसान है। यूरेनियम लेड मेथड मेन है, वो इससे पहले वाले लेक्चर में हो गया आपका। सेकेंड मेथड है कार्बन डेटिंग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे एकदम इजी क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो यूरेनियम लेड मेथड में यूज किए थे। तो कार्बन डेटिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि एक जो रिएक्शन जो क्लासरूम में, इस मेरे लाइब्रेरी में, आपकी स्टडी रूम में जो कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन ये है आपका। सो रिएक्शन इन एयर हम लोग पढ़े हुए हैं, वो रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप मेरे ये जो लाइब्रेरी है इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। अभी लाइब्रेरी में जो एयर है, एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 और 14। यहाँ न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 1, ये न्यूट्रॉन फ्रॉम एयर, ये एयर में ऑटोमेटिक जनरेट कर जाता है। ये एयर में जो है ऑटोमेटिक न्यूट्रॉन रहता है। जो सनलाइट आ रहा है ना सुबह में, सनलाइट दोपहर सुबह शाम को जो लाइट आता है उसके थ्रू वो एयर में न्यूट्रॉन आ जाता है। ये न्यूट्रॉन इस पर अटैक करेगा और न्यूट्रॉन अटैक करके यहाँ कार्बन 6 और 14 बना देता है। आप देखेंगे कार्बन 6 14 और बैलेंस करेंगे तो ये 1H1 और ये कार्बन 6 14 ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। ये एक रेडियो एक्टिव कार्बन हुआ, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। तो ये जो मेरे लाइब्रेरी है, मेरे लाइब्रेरी में यहाँ पे खूब सारा कार्बन 14 घूम रहा है, रेडियो एक्टिविटी है, बट ये डैमेज नहीं करता है। ये नहीं कि हमारे बॉडी को किल कर रहा है, ये अल्फा बीटा गामा नहीं इमिट करता है, बट बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में, जिससे हमारे बॉडी को हिट नहीं कर पाता है। ये है, बट इस रूम में खूब सारा कार्बन 14 घूम रहा है। तो ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी था वहाँ भी पढ़े हुए हैं। तो इसको शॉर्ट में ऐसे मैंने बताया था कि 7 नाइट्रोजन 14 और प्लस इस पर न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है, और कार्बन हुआ 6 14 प्लस प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कर सकते हैं। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 नाइट्रोजन 14 और यहाँ अटैक किया न्यूट्रॉन, कॉमा यहाँ प्रोटॉन है, और कार्बन है 6 14, ऐसे स्टार लगाना है लगा सकते हैं। ये रेडियोएक्टिव कार्बन है। ये एनपी टाइप का न्यूट्रॉन प्रोटॉन टाइप रिएक्शन, न्यूट्रॉन रिएक्टेंट है, प्रोटॉन बाई प्रोडक्ट में बनेगा कार्बन 14, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये इस टाइप का रिएक्शन में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये कंटिन्यूस रिएक्शन ये मेरे लाइब्रेरी में, आपके स्टडी रूम में हो रहा है, ये कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें 9th क्लास में भी था और वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें जो कार्बन 14 आ गया, ये कार्बन 14 जो है ये कार्बन 6 और 14 ये आइसोटोप्स है कार्बन का, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन। सो रेडियो एक्टिव कार्बन है। इसका हाफ लाइफ क्वेश्चन में लिखा रहेगा, हाफ लाइफ जो होता है इसका 770 ईयर्स, ऐसे लिखा रहता है 5770। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, थोड़ा मोड़ा वेरी करता है, बुक बाय बुक वेरी करते रहता है, बट हम लोग 9th क्लास से 10th क्लास से जो पढ़ते आ रहे हैं वो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन है। ये मेरे रूम में रेडियो एक्टिव कार्बन है। ये डैमेज नहीं करता है, ये नहीं कि रेडियो एक्टिविटी है तो वो ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर रहा है, नहीं, ये डैमेज नहीं करता है। इसका जो इमिटिंग पावर है बहुत लो होता है, इतना लो कि हमारे बॉडी को ये नहीं किल कर पाता है। नेक्स्ट
अब हमारे बॉडी में ये जो आपका जो कार्बन, जैसे ये लाइब्रेरी, मेरे लाइब्रेरी में ये कार्बन घूम रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ने न्यूट्रॉन ने अटैक किया उसको और कार्बन बना दिया। ये कार्बन है 614, ये कार्बन 614 रेडियो एक्टिव कार्बन है। और साथ में ये मेरे रूम में ये भी है कार्बन 612 भी है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट इन एयर, दोनों प्रेजेंट है इन एयर में दोनों प्रेजेंट, ठीक है, दोनों है रूम में। अब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं कि रिएक्ट कर लेते हैं। ये एयर के जो है प्रेजेंट इन एयर ये रूम में है और दोनों एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे। ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ऐसे रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके यहाँ CO2 बना लेता है और ये भी बना लेगा CO2। ये CO2 जो है वो 14 वाला, ये रेडियो एक्टिव कार्बन वाला है और ये 12 वाला है, ठीक है। तो ये जो रूम है या बाहर का एयर है उसमें CO2 टू टाइप CO2 प्रेजेंट इन एयर। ये है CO2, ये एयर में प्रेजेंट है। सो CO2 ये एयर में प्रेजेंट हो गया। सो प्रेजेंट इन एयर, ये दोनों कार्बन है एयर में आ गया। कहाँ से आया वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया। ये जो एयर में ये दोनों कार्बन रहेगा और वो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से और CO2 बना लेता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि एयर में CO2 है आपका। अब देखिए नेक्स्ट, अब आप बताइए, देखिए आप फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा। फूड चेन स्टार्ट होता है कि देखिए ऐसे, ये है ग्रीन प्लांट। जैसे मेरे घर के बाहर बहुत सारा ग्रीन प्लांट है, मेरे घर में भी बहुत सारा ग्रीन प्लांट रहता है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है, ठीक है, सो बाहर में घर के बाहर बड़ा बड़ा प्लांट है, ढेर सारा प्लांट है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है जैसे लिविंग प्लांट, अभी जो है एकदम लिविंग है। रोज ये लोग जस्ट फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जो जानते हैं आपका। तो ये जो ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट वो एयर से फोटोसिंथेसिस करते हुए रोज अपने बॉडी में, क्योंकि ये रोज फूड प्रिपेयर करते हैं और अपने बॉडी में CO2 जस्ट स्टोर करते हैं। वो एटमॉस्फेयर एयर से तो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और इस CO2 जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके बॉडी में 12 वाला भी आता है और 14 वाला भी, ये कार्बन 14 वाला भी CO2 इनके बॉडी में आ जाता है। तो जो भी ग्रीन प्लांट है, जो भी अगल बगल आपके घर में या अगल बगल सामने जो ग्रीन प्लांट है, वो सारा डेली फोटोसिंथेसिस करेंगे और उस रिएक्शन के थ्रू वो एटमॉस्फेयर के CO2 को ऑब्जर्व कर लेते हैं। CO2 ऑब्जर्व कर करके ये डेली अपने बॉडी के अंदर CO2 का एक फिक्स अमाउंट रखते हैं। ये हुआ आपका प्लांट। अब इस प्लांट के ऊपर देखिए, ये जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है एनिमल्स। घर के सामने मेरे बहुत सारा गाय भी है, लोग गाय पालते हैं अगल बगल में, देखते हैं। तो क्लास जब आप आते हैं तो देखते हैं गाय रहती है, बहुत सारा काऊ है, ठीक है, अगल बगल रहते हैं घर के। तो वो काऊ सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जैसे ही इसका पत्ता को गाय ने खाया या कोई काऊ है तो ये एनिमल पत्ते के ऊपर, क्योंकि ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन चला गया उसके अंदर, उसके बॉडी में कार्बन 14 आ गया। वो पत्ते जो हुए, पत्ते को गाय ने खा लिया। तो गाय ने खाया तो इस गाय के बॉडी में कार्बन 14 चला गया। कार्बन इसके बॉडी में भी कार्बन 14 दोनों फॉर्म में, कार्बन 14 भी है और कार्बन 12 ये फॉर्म में इसके बॉडी में पहुंच गया। क्योंकि यहाँ प्लांट के अंदर ढेर सारा कार्बन 14 आ गया था, वो पत्तों को जस्ट एनिमल गाय ने खा लिया और गाय ने खाया तो उसके बॉडी में कार्बन 14 चला गया, ठीक है। अब इस एनिमल के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं कि हम लोग रोज मॉर्निंग में, इवनिंग में टी है, कॉफ़ी है या मिल्क हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ से हमारे बॉडी में जैसे हम लोग एनिमल के ऊपर जैसे मिल्क काऊ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में तो ये फूड चेन चलता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड चेन चला और फूड चेन के थ्रू हमारे बॉडी में भी कार्बन 14 आ गया। ये कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों है हमारे बॉडी में, ये रेडियो एक्टिव है। तो कैसे कार्बन 14 हमारे बॉडी में आता है, तो वो फूड चेन फॉलो करता है। तो ये जो आप चेन देख रहे हैं, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ते थे कि ये एक फूड चेन हुआ। तो फूड चेन के थ्रू जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले प्लांट के अंदर आया है। डायरेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट आप जाते हैं वेजिटेबल लेके आते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, तो वेजिटेबल भी क्या है, प्लांट है, ग्रीन प्लांट है।
उसके अंदर CO2 है, और वेजिटेबल को आप कुक करके खाते हैं तो वो वेजिटेबल से CO2 कार्बन जो है 14 आपकी बॉडी में आ जाता है। या इनडायरेक्टली चेन पकड़ेंगे तो ऐसे प्लांट के पत्ते को काऊ ने खाया, काऊ की बॉडी में आया, काऊ से मिल्क आपने लिया, मिल्क के थ्रू आपकी बॉडी में आ गया। तो ये फूड चेन है। कार्बन 14 जितने भी लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम में प्लांट हो गया, एनिमल हुआ, ह्यूमन बॉडी, सबके चेन बनाते हुए सबके बॉडी में कार्बन 14 पहुंच जाता है। ठीक है, कैसे पहुंचता है तो सब मैं शुरू से बता रहा हूं कि एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, वो फॉर्म करता है कार्बन, वो कार्बन ऑक्सीडाइज कर जाता है, वो बनाता है CO2, और वो CO2 फूड चेन के थ्रू हर एक बॉडी में पहुंच जाता है। अब समझिए यहां पे, अब समझिए ये है एक ग्रीन प्लांट, ये एक ग्रीन प्लांट हुआ। तो ग्रीन प्लांट के बॉडी में ये कार्बन 14, ये कार्बन 14 जो हो गया, ठीक है, ये रेडियोएक्टिव कार्बन, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट के बॉडी में, ये इसको आप बोलेंगे N0 इधर, ठीक है, इसको आप बोलेंगे कि इनिशियल, ठीक है, इनिशियल जो भी है नंबर ऑफ एटम, न्यूक्लियस या मोल कर सकते हैं ऑफ कार्बन 14। सो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट जो है वो मिल जाता है, वो लैब में टेस्ट कर लेते हैं लोग। ग्रीन प्लांट है, उसके पत्ते को तोड़ लीजिए, एनी प्लांट, कोई भी फैमिली का है, कोई मैंगो ट्री है या घर के सामने मेरे शीशम का पेड़ है, कुछ भी पत्ते आप तोड़ लेंगे, तोड़ करके लैब में ले जाएंगे, वो लैब में तुरंत बता देते हैं कि इसके अंदर कार्बन 14 कितना है। तो ग्रीन प्लांट हुआ, ग्रीन प्लांट से N0 लेना है, और ये फिक्स होता है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम, ये तो फिक्स रहेगा, इसलिए कि ये इसको रोज फोटोसिंथेसिस करना है, प्लांट है, सुबह का सनलाइट मिलेगा, फोटोसिंथेसिस शुरू कर जाएगा, तो रोज इसके अमाउंट में, इसके बॉडी में कार्बन 14 फिक्स रहेगा। बट अगर इस प्लांट को आप कट कर दे रहे हैं, मान लीजिए इस प्लांट को कट कर दिया आपने, ठीक है, अब इस प्लांट को कट कर दिया और कट करके इसको लकड़ी बना दिया आपने, वुड, अब ये लकड़ी हो गया। सो अब समझिए आपका, ठीक है, जैसे ही प्लांट लिविंग प्लांट है, लिविंग प्लांट ट्री है, ग्रीन कलर का प्लांट है, तो डेली फोटोसिंथेसिस कर रहा है, डेली वो फूड बना रहा है, उसके बॉडी में कार्बन 14 फिक्स है, फिक्स रहेगा। भाई जैसे ही आप उसको कट कर देंगे, ये प्लांट जो है मेरा ग्रीन प्लांट है, ये आपका अभी लिविंग प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है, जो इसके अंदर N0 फिक्स रहेगा। जैसे उस पेड़ को काट दें, काट करके लकड़ी बना देंगे, लकड़ी आप बनाएंगे तो अब ये वुड हो गया, लकड़ी हो गया। अब आप जानते हैं कि इसके अंदर जो कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 जो रेडियोएक्टिव कार्बन है, अब वो फिक्स नहीं रहेगा, अब वो फिक्स नहीं रहेगा, अब वो धीरे धीरे टाइम के साथ धीरे धीरे डिके होने लगेगा, कम हो गया और 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 कम हो गया, जीरो नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं रेडियोएक्टिविटी जीरो हो जाएगा, नहीं होता है भाई, रेडियोएक्टिविटी जीरो कभी नहीं होगा। जीरो होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, इनफाइनाइट इज मीनिंगलेस। सो जितना बचा हुआ है, देखिए ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, इसको हम लोग साइंस में बोलेंगे कि N, ये N0 है, लिविंग प्लांट। लिविंग प्लांट जस्ट पत्ते ले लीजिए, लैब में लेके चले जाइए, कार्बन 14 पता चल जाएगा। और जो वुड है, लकड़ी है, लकड़ी में आप एट टाइम टी, मान लिए काटे हुए टाइम हो गया टी, यहां से इसको काटे हुए टाइम टी लग गया, ये टी इज इक्वल टू टाइम, कितना टाइम पहले आपने इस पेड़ को काटा था वो आपको कैलकुलेट करना है कि ये लकड़ी कितना साल पुराना है आपको। तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब ये प्लांट लिविंग रहा होगा तो N0 फिक्स है, बट जिस दिन आपने काट दिया वो उसके बाद उसका डिके शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन नहीं होगा, अब तो वो फूड बनाएगा नहीं। कार्बन 14 जो भी इसके बॉडी में है धीरे धीरे डिके होना शुरू कर जाएगा, और डिके होगा, जीरो कभी नहीं होगा। पटना म्यूजियम जो है, पटना नया म्यूजियम तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का म्यूजियम है, बट जो पुराना म्यूजियम जो है वो गांधी मैदान के पीछे वाला जो म्यूजियम, पुराना म्यूजियम में, तो उस म्यूजियम में एक गेट पे ही, जो एंट्री गेट है, वहीं गेट पे एक ट्री है, एक ट्री है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ कि वो ट्री लकड़ी था, वो लकड़ी पेड़ था कभी, और पेड़ जो है वो गिर गया, नदी में गिर गया, नदी में गिर करके लाखों साल गिरा रह गया, लाखों साल लिखा हुआ, एज उस पर लिखा हुआ, गिरा रह गया, गिरा रहने के बाद वो पेस नदी में दबा रह गया, उसके ऊपर बालू आते गया, बालू आते गया, और लाखों साल के बाद वो पेड़ पत्थर बन गया, बड़ा सा पेड़ है,
वो गेट पे ही खूब बड़ा सा, कम से कम 20 मीटर का होगा वहाँ पे लेंथ पूरा रखा हुआ है पेड़। आप छू के देखिएगा, नाखून से ऐसा रगड़ के देखिएगा, पूरा पत्थर बन चुका है। तो उस पर एज लिखा हुआ है, इस पर एज लिखा हुआ है कि कितना साल पहले वो पेड़ गिर गया था नदी में। कैसे निकाला जाता है, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस। एकदम प्लांट जो अभी घर के सामने आपके जो नया प्लांट होगा, एकदम जो उसके पत्ते ले लेंगे तो उसमें फ्रेश मिल जाएगा एंड नॉट। और जो म्यूजियम में रखा हुआ है वो रखा हुआ आपका कार्बन, वो जो आपका पेड़ हुआ पत्थर बन गया, उसमें से थोड़ा सा भी अगर छोटा सा भी पार्ट मिला, वो लैब में पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना लेफ्ट है, कितना नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन 14 लेफ्ट, कितना लेफ्ट है ये मिल जाएगा। कई लोग बोलते हैं लाख साल में तो खत्म, नहीं भाई, रेडियोएक्टिविटी कभी खत्म हुआ ही नहीं है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। बस यही मिल जाएगा, एन मिल गया, ये एन नॉट मिल गया, अपने आप वो फॉर्मूला में फिट करेंगे, एज मिल जाएगा आपको। यही मेथड तो है कार्बन 14, कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं, जिससे कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ डेड प्लांट, डेड ट्री, कोई लकड़ी का है, एक स्लैब है, उसका एज निकालना है कि कितना साल पहले कटा गया था। तो मेथड यही है कि फ्रेश जो है, एकदम ट्री है, एकदम लिविंग ट्री है, ग्रीन ट्री है, तो उसमें रोज उसको फूड बनाना है। ये एन नॉट फिक्स रहेगा, बट जैसे ही इसको काट दीजिएगा तो खाना बनाना तो बंद कर देगा, फूड साइकिल स्टॉप हो गया, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया, और इसके अंदर जो भी कार्बन 14 है, ये जो कार्बन 14 हुआ, मान लीजिए कि इसके बॉडी में ये कार्बन 14 है, तो वो घटने लगेगा, घटना शुरू हो जाएगा। और घटने लगेगा, घटते घटते कितना टाइम पे यहाँ एक्टिविटी मिल जाए कि कितना बचा हुआ है, तो बस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। क्वेश्चन में यही सब तो रहता है। ये ट्री के लिए हुआ, सेम ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, सेम एनिमल के लिए होता है। जैसे एनिमल कभी कभी न्यूज में सुनते हैं कि कहीं ग्लेशियर में, ग्लेशियर जो पहाड़ों पे बर्फ का जमा रहता है, वो ग्लेशियर जो हो गया, ग्लेशियर में कभी कभी निकल जाता है कि डायनासोर मिल गया, डायनासोर का एकदम पूरा एक मॉमी मिल गया ग्लेशियर के अंदर दबा हुआ। तो वो लैब में ला के लोग फट से उसको कैलकुलेट करते हैं कि ये डायनासोर मरा हुआ डायनासोर है, और उसके बोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं लोग, और बोन्स से निकाल लेते हैं कि कितना बचा हुआ है कार्बन 14 रहेगा। ये मत समझिए कि लाख साल हो गया तो कार्बन 14 खत्म हो गया, तो वो निकाल लेते हैं कि वो एन कितना बचा हुआ है। अब यहाँ से एन नॉट निकालना है, एन नॉट का मतलब नया लिविंग डायनासोर, लिविंग डायनासोर तो मिलेगा नहीं। तो जो बायो में उसका फैमिली होता है, तो डायनासोर का जो फिगर देखते हैं उससे अगर घर में रिलेट करेंगे तो घर में क्या क्या चीज़ दिखेगा डायनासोर जैसा दिखने वाला, तो छिपकली को घर में जो छिपकली है उसको देखिए, ठीक है, देखिएगा तो उसका शेप लगेगा डायनासोर की तरह। पानी का मगरमच्छ जो हो गया वो भी डायनासोर फैमिली का आता है। तो वो फैमिली लेना है, उस फैमिली लेना है कि उस एनिमल का, उस फैमिली से, तो वो फैमिली से ब्लड ले लीजिएगा, उसके ब्लड को ले लीजिएगा, क्योंकि वो लिविंग एनिमल है, उसके ब्लड में मिल जाएगा एन नॉट। और जो मर चुका है डायनासोर, जो कहीं ग्लेशियर में दबा हुआ, उसका हड्डी या पूरा का पूरा बॉडी ही मिल जाता है, तो वो मिलेगा एन। सॉल्व करेंगे, एज निकल जाएगा। तो कार्बन डेटिंग से डेड एनिमल, डेड प्लांट, ह्यूमन बॉडी, एज निकाला जाता है। तो ये हुआ। जैसे मान लीजिए टाइगर जो है वो खत्म हो गया, हजारों साल बाद टाइगर खत्म हो गया, और अचानक कहीं कहीं दबा हुआ एक आध डेड बॉडी मिला, तो टाइगर का फैमिली कौन है, तो कैट फैमिली बोलते हैं। तो जो टाइगर मरा हुआ टाइगर है उसका ले लीजिए एन, कैट ले लीजिएगा, कैट का ब्लड लीजिएगा तो उससे निकल जाएगा एन नॉट। दोनों में रिलेट कर लीजिएगा, एज निकल जाएगा। उस तरह डेड बॉडी का भी एज निकाला जाता है। कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी के अंदर से उसका कोई भी पार्ट, बोन मैरो मिल गया तो उससे निकल जाएगा एन। हम लोग के बॉडी, क्योंकि हम लोग बॉडी में एन नॉट फिक्स है, हम लोग बॉडी में ये फिक्स है क्योंकि हम लोग रोज फूड लेते हैं, रोज खाना लेते हैं, रोज मिल्क लेते हैं, रोज वेजिटेबल फ्रूट्स लेते हैं, तो हमारा फूड साइकिल जो है वो जस्ट मेंटेन है। तो हमारे बॉडी में कार्बन 14 फिक्स है। बट जैसे ही कोई बॉडी डेथ करता है तो उसके बाद वही चीज़ होता है, क्योंकि उसके अंदर फूड साइकिल तो स्टॉप हो गया। अब वो कार्बन 14 जो है वो धीरे धीरे डिके करने लगेगा, डिके करने लगता है, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बचा हुआ है। तो इस तरह आपको कार्बन डेटिंग, इस प्रोसेस से एज ऑफ प्लांट, एज ऑफ वुड कर सकते हैं, एज ऑफ डेड एनिमल, डेड ह्यूमन बॉडी, एज निकाला जाता है।
पिरामिड जो होता है, पिरामिड के अंदर डेड बॉडी प्रिजर्व करते हैं लोग। तो किसका डेड बॉडी है ये कैसे पता चलेगा? तो मेथड यही है, इसी मेथड से निकाला जाता है कि डेड बॉडी कोई निकाल करके उसमें फ्रेश बॉडी से ब्लड लेकर के डेड बॉडी के बोन से लेकर के रिलेट करते हैं एन और एन नॉट, और एज निकालते हैं। एज निकालने के बाद एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं कि वो किस राजा का है, कितना साल पहले वहाँ पे कौन से राजा थे जो मर गया और उनका डेड बॉडी प्रिजर्व करके मॉमी बना के रखा गया। ठीक है, तो ये सब मेथड है जो कार्बन डेटिंग से कैलकुलेट किया जाता है। ये थ्योरी। बाकी अब क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन वो आप यहाँ पे कर लेंगे। फॉर्मूला वही है जो अभी पढ़े थे। फॉर्मूला बना लेंगे आप जानते हैं कि टाइम जो निकालना है, एज निकालना होता है, वो आप यूज कर सकते हैं 2.303 बाई लैम्डा और log 10, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं एन नॉट बाई एन। ये यूज करना है कार्बन 14 के लिए। ऐसे लैम्डा की जगह हटा सकते हैं, यहाँ पे 2.303, ये रख सकते हैं 0.693, और ऊपर में हाफ लाइफ कर लीजिएगा log 10 एन नॉट बाई एन कर लेंगे। किसके लिए? तो कार्बन 14 के लिए। ऐसे कर लेंगे, हटा सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं 0.693, ये कैलकुलेशन करते समय आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 होता है। तो इसकी जगह अगर आपको रिप्लेस करना हो तो टाइम यहाँ हटाना चाहेंगे तो ये 2.303 हटा लेंगे, 0.3010 हाफ लाइफ कर लेंगे। यहाँ पे log 10 कर लीजिएगा। सो एन नॉट इनिशियल एक्टिविटी और एन कार्बन 14, हाफ लाइफ भी 5770 रहता है। आप सॉल्व करेंगे, मेथड वही है, वही तरीका है जैसे रॉक के लिए पढ़ते थे। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसके क्वेश्चन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन जो 10th क्लास में था वही 12 में पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो एक लिखा हुआ है कि फ्रेश ट्री, लिखा होता है फ्रेश कट ट्री, मतलब जस्ट ट्री को कट करना है, फ्रेश ट्री है, उसका एक्टिविटी लिखा हुआ है। तो फ्रेश जो रहता है ट्री रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एन नॉट होता है यहाँ पे, और जो वुड है, लकड़ी है, उसका एक्टिविटी ये जानते हैं कि इसको हम लोग बोलेंगे एन, एन कहते हैं इसको। ठीक है, और हाफ लाइफ लिखा हुआ, एज चाहिए, तो फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला 1 लाइन में आ रहा है कि टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ होता है और डिवाइड बाई 0.3010 और log 10 होता है, और ये है एन नॉट बाई एन होता है। ठीक है, सो हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ हुआ 5760 और डिवाइड बाई 0.3010 और log 10 आप डिवाइड करेंगे, ये है एन नॉट और बाई एन 2 आ जाएगा, और log 10 2 तो 0.3010 होता है, तो log 10 2 0.301 कट जाएगा, तो 5760 इतना एज हो गया। तो एकदम आसान सा मैंने बताया, एकदम इसके क्वेश्चन इजी होते हैं। 5760 ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा होगा वुड पिच एज 11460 ईयर ओल्ड, हाफ लाइफ लिखा हुआ कार्बन 14 का। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहता है। सो कितना एक्टिविटी लेफ्ट है? सो देखिए, तो मैं ये सोच रहा था टोटल टाइम इज इक्वल टू एन इंटू हाफ लाइफ। मैं सोच रहा था ये फॉर्मूला लगाता हूँ। तो टोटल टाइम 11460 और एन, और यहाँ पे है 5730, इसको कट करेंगे तो एन का वैल्यू जो हो गया वो 2 आ रहा है। तो एक्टिविटी जो लेफ्ट होता है, जो एक्टिविटी लेफ्ट है वो है एन नॉट और 1/2 पे पावर एन। सो व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, व्हाट रेशियो मतलब आपको चाहिए एन लेफ्ट बाय एन नॉट करेंगे
तो ये हुआ 1/2, 1/2 पे पावर n, सो 1/4 करेंगे। व्हाट फ्रैक्शन 0.25, व्हाट फ्रैक्शन लेफ्ट, तो ऑप्शन में देखेंगे 0.25 रहेगा। तब इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन और देता हूँ, छोटे छोटे ही क्वेश्चन है तो 2 और प्लान करता हूँ। सर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने और प्रेजेंट किया था, एकदम आसान। इसके क्वेश्चन बहुत इजी है। यूरेनियम लेड रॉक वाला बड़ा फेमस था, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक वुड है और कार्बन 14 एक्टिविटी इज द 60% ऑफ एक्टिविटी फाउंड टुडे। टुडे का मतलब नया जो प्लांट है, अभी जो प्लांट, जो लिविंग प्लांट है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब आप यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो कार्बन 14 एक्टिविटी n इज इक्वल टू 60/100 ऑफ फाउंड टुडे। टुडे का मतलब n नॉट का, मतलब आप लिख सकते हैं n बाई एन नॉट, n बाई एन नॉट आप कर सकते हैं वो आप 6/10 ऐसे आप लिख सकते हैं। सो एज चाहिए, तो एज के लिए आप जानते हैं कि टाइम जो हो गया वो हो गया यहाँ पे 0.3010, सॉरी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितना है 5770, यहाँ पे 0.3010 और log 10 n नॉट बाई एन, n नॉट बाई एन, सो n नॉट बाई एन 10/6 कर लीजिएगा, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर दूं मैं, सो 5770, सो 0.3010, सो यहाँ पे आप log 10/6 साइड में वर्क करना हो कर लीजिए, log बेस 10 है 10/6, तो log 10 1 हुआ और माइनस log 6, और log 6 लिखने का तरीका है log 2 प्लस log 3, तो इतना log आता है आपको। तो ये है 1 माइनस 0.3010 प्लस 0.4771, 1 माइनस ये सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 हो गया, 7 प्लस 1 8 हो गया, 7 और 0.77 घटा लीजिएगा। यहाँ से आप 10 हुआ, 10 में से 1 घट गया, 9 हुआ, 9 और यहाँ पे 1 हुआ और 9 यहाँ पे हो गया, 2 हो गया और 9 0.22, सो 0.22 कर लीजिएगा, 0.22 सॉल्व करना है यहाँ 0.22। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा क्या है आपका, कैलकुलेशन तो है छोटा सा। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं सब क्वेश्चन चेक कर लिया हूँ। कार्बन डेटिंग का रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट जानना है आपको, बाकी क्वेश्चन तो एकदम छोटे छोटे हैं। तो एक्टिविटी जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट, n 25/100 n नॉट, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n बाई एन नॉट 1/4, या फिर आप लिख सकते हैं n नॉट बाई n इज इक्वल टू 4, ऐसा ये हो गया टाइम। सो यहाँ पे है 5760, 0.3010 और log 10 4, सो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, log 4 होता है ना, log 2 इंटू 2, सो ये आप लिख सकते हैं 5760 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर में log 10 2 और नीचे में है 0.3010, सो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0 5 11520, ये हो गया। कार्बन डेटिंग यही है क्वेश्चन, जो भी है एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन हो गया 42। अब मैं सर्च करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन मेरा छूट रहा है। सारा फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, सब कुछ बता दिया। बहुत सारा क्वेश्चन तो आप केमिकल काइनेटिक्स से बना सकते हैं, वहाँ भी मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, तो वहाँ के हेल्प से भी बना सकते हैं। तो मैं आप क्वेश्चन सर्च करता हूँ कि मेरा क्या क्या जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है छूटा हुआ है,
ठीक है। बाकी मेरा ये कंप्लीट हो गया, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन सारा क्वेश्चन कंप्लीट। फिजन फ्यूजन बचा हुआ है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी टाइप का है आपका। सो नेक्स्ट से ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। इस कॉन्सेप्ट पे आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने अभी क्वेश्चन एक प्रेजेंट किया था और उसमें लिखा हुआ कि 200 मिलीलीटर रेडियोएक्टिव लिक्विड सैंपल है जिसका काउंट रेट जो है लिखा हुआ है एक्स। आफ्टर 4 हाफ लाइफ वो डिके होगा, लिक्विड कम होते जाएगा। आफ्टर 4 हाफ लाइफ जो काउंट रेट जो हुआ वो x/20 है। कितना वॉल्यूम हुआ है, क्योंकि घटेगा वॉल्यूम तो घटते जाएगा, कितना वॉल्यूम लेफ्ट है। ठीक है, तो ये ऐसा हम लोग प्लान करते हैं ना कि हम लोग ऐसे इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हम लोग 1 मिलीलीटर के लिए पढ़ते हैं, वॉल्यूम को हम लोग फिक्स करते हैं, वॉल्यूम को फिक्स करके फिर क्वेश्चन प्लानिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे काउंट रेट भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, यहाँ भी काउंट रेट वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है। तो हम लोग एक चीज़ को पहले फिक्स करते हैं और उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे, ऐसे प्लान करते हैं। देखिए इस सेट का इधर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका प्लानिंग करते हैं कि 200 मिलीलीटर लिक्विड का जो रेट है, जो काउंट रेट जो भी रेट है वो है आपका एक्स है। अगर मैं 1 मिलीलीटर कर दूं, 1 मिलीलीटर लिक्विड का जो काउंट रेट जो हो गया वो हो जाएगा एक्स बाई हो गया 200, ऐसा हो गया। तो काउंट रेट का मतलब हुआ ये इनिशियली एन नॉट हुआ x/200, ये कर लेंगे ऐसे। किसके लिए है, 1 मिलीलीटर के लिए। वॉल्यूम मैं फिक्स कर लेता हूँ 1 मिलीलीटर के लिए। ये मेथड है आपका, क्योंकि ये भी वेरी इधर भी वेरिएशन, ये भी वेरिएशन, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आप लिखेंगे यहाँ पे, इधर इस साइड करेंगे, ये लेफ्ट है तो v मिलीलीटर के लिए काउंट रेट जो है वो कितना है भाई, तो x/20 है। अगर मैं 1 मिलीलीटर ले लूँ, 1 मिलीलीटर के लिए ये काउंट रेट जो हो गया x/20 और नीचे में v कर लेंगे। तो ये जो है n को रिप्रेजेंट करेगा, n जो है बचा हुआ है x/20 और इंटू v, ये n को रिप्रेजेंट करेगा। काउंट रेट जो है वो n जो है वो लेफ्ट, क्योंकि ये बचा हुआ आपका। आफ्टर कितना टाइम, 4 हाफ लाइफ। तो आप जानते हैं कि टोटल टाइम इज इक्वल टू n और इंटू द हाफ लाइफ हुआ। तो यहाँ से n का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू यहाँ से 4 मिल गया यहाँ से, और n और n नॉट में रिलेशन पढ़ा हुआ आपका। आप जानते हैं कि ये n इज इक्वल टू n नॉट और 1/2 पे पावर n। सो n का वैल्यू रख रहा हूं मैं x/20v, n नॉट है x/200, 1/2 4 हो गया। सॉल्व करेंगे, 2 2 4 16 हो गया। सो ये 20 कट जाएगा और x कट जाएगा। यहाँ 1/v इज इक्वल टू 1/10 और मल्टीप्लाई बाई 1/16। सॉल्व कर लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 160 मिलीलीटर। तो ये एक नया क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, इजी ही था बस, बट आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना था कि 200 मिलीलीटर है और इसका रेट लिखा हुआ x और यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है और रेट लिखा हुआ है x/20। तो वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है, काउंट रेट। तो एक को फिक्स करते हैं। एक को फिक्स करने का मतलब मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स करके रेट निकाल दिया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे मैं आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो प्रेजेंट किया था आईटी एडवांस का क्वेश्चन, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। कई लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ओ इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, ढेर सारा लैंग्वेज है, बट हमेशा साइंस में बोलते हैं कि जो भी गिवन लैंग्वेज है उसको एक बेस्ट ड्राइंग में कन्वर्ट करें।
आप जानते हैं कि आयोडीन 131 मैं कई बार क्लास में पढ़ा चुका हूं कि ये 5 बार मैं पढ़ा चुका हूं कि आयोडीन 131 एक रेडियोएक्टिव आयोडीन है जो गला में जो कैंसर, थायराइड ग्लैंड कैंसर जो होता है ना, उसके लिए ये मेडिसिन का काम करता है। ये तो ये एक रेडियोएक्टिव आयोडीन है जिसका हाफ लाइफ लिखा हुआ 8 डेज है, और कोई पर्सन है जिसको कैंसर हो गया है तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इसका आयोडीन 131 का इंजेक्शन आया और इंजेक्शन इजेक्ट कर दिया गया। तो उस आयोडीन 131 का जो इंजेक्शन बॉडी में इजेक्ट किया गया, इजेक्ट करते समय उसका एक्टिविटी जो है वो 2.4 इंटू 10⁵ बेकुरल, जानते हैं यूनिट, बेकुरल का मतलब डीपीएस हो गया आपका। अच्छा, ये इजेक्ट कर दिया गया, ये सुई एक आदमी को दे दिया गया, ठीक है। उसका एक्टिविटी ये था, देखने के लिए कि क्या जो इंजेक्शन दिया गया है वो वर्किंग है कि नहीं। तो आदमी को हॉस्पिटल में रखा गया और 11.5 आवर लिखा हुआ है कि आफ्टर 11.5 आवर उसके बाद जो है वो देख रहे हैं कि उसके बॉडी में से ब्लड सैंपल, कोई भी जैसे इंजेक्शन देने के बाद टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें से एक ब्लड का सैंपल लिया गया। 2.5 मिलीलीटर ब्लड सैंपल है जिसका एक्टिविटी लिखा हुआ 115 बेकुरल है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ पर्सन, वो जो बॉडी में कितना था, हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आईटी एडवांस में। 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, जो भी 1 2 लेकर के 9 तक के बीच में नंबर जो था। तो क्वेश्चन खूब अच्छा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक आयोडीन ये मेडिसिन है, रेडियोएक्टिव है, हाफ लाइफ लिखा हुआ है, कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा तो ये हेल्प कुछ दिया हुआ पेपर में। वो इंजेक्शन दे दिया गया, इंजेक्शन का एक्टिविटी जो है 2.4 10⁵ बेकुरल है, और वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मान लीजिए कि ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो V है ऐसे, और इतने टाइम के बाद ब्लड टेस्ट के लिए थोड़ा सा सैंपल लिया गया, जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो छोटा सा सैंपल 2.5 मिलीलीटर लिया गया, उसमें एक्टिविटी दिखा 115, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड चाहिए था। क्वेश्चन तो वही है जो मैंने अभी कराया, वो सिंपल स्टेटमेंट था, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, मेडिसिन सब करके दिया हुआ है, मेथड वही हम लोग यूज करेंगे। यहाँ वॉल्यूम V है, एक्टिविटी है, यहाँ भी वॉल्यूम V है, एक्टिविटी है, कोई एक चीज फिक्स कर लीजिए, वॉल्यूम को फिक्स कर लेते हैं हम लोग, तरीका वही है आपको बनाने के लिए। तो ये V वॉल्यूम का एक्टिविटी है 2.4 इंटू 10⁵ बेकुरल, तो 1 लीटर का एक्टिविटी जो होगा, 1 लीटर का एक्टिविटी जो भी हो 1 यूनिट का हो, तो 2.4 इंटू 10⁵ और डिवाइड बाई हो जाएगा V। सो ये कहलाएगा N नॉट। तो आप लिख लेंगे N नॉट जो हुआ, N नॉट जो हो गया वो है 2.4 इंटू 10⁵ और डिवाइड बाई V, ये है N नॉट हो। हम लोग यूज कर रहे हैं लीटर में, ठीक है, ये N नॉट हो। यहाँ पे ब्लड टेस्ट किया गया है, तो ये रुकिए, अब इसके लिए आप ये प्लानिंग करेंगे 2.5 मिलीलीटर है, मिलीलीटर हटाने दीजिए, तो 10⁻⁻3 इतना लीटर का एक्टिविटी 115 है। यूनिट तो सेम रखना है ना, लीटर में बात करना है ना, तो 1 लीटर का एक्टिविटी 115 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो इतना एक्टिविटी, इसको N कहेंगे, N जो एक्टिविटी है वो, सो 115 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 2.5, ये एक्टिविटी हो गया। ये होगी, चेक करेंगे, ऊपर गया 3, सही है। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा लग रहा है मुझे क्योंकि टाइम लिखा हुआ है, ये हाफ लाइफ और टाइम के बारे में लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा। हाफ लाइफ लिखा हुआ है, हाफ लाइफ है जो 8, और डेज का मतलब 24 आवर। टोटल टाइम लिखा हुआ है 11.5 आवर्स। सो कैसे बनाया जाए? है तो आपको प्लानिंग तो सब चीज़ आ गया, अब हम लोग कैसे सॉल्व करें। और हिंट ये भी लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा यूज करके देखूं
देखो यूज करके इसको। जैसे मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाहूँ कि n इज इक्वल टू एन नॉट और ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो उस रूल के हिसाब से n इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ई पे पावर x, इसके जगह ये यूज कर सकता हूँ। तो इसके जगह मैं यूज कर सकता हूँ 1 माइनस लेमडा टी। देखता हूँ मैं, एन नॉट 1 माइनस लेमडा 0.693 बाय हाफ लाइफ इनटू टाइम। लिख सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व हो ही जाएगा। लिख सकते हैं एन है, एन नॉट है, टी और कैपिटल हाफ लाइफ है। चलिए इसी को यूज कर लेते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो हिंट दिया होता है, एक हिंट कहीं रहता है पेपर में, वो हिंट है, उसको मैं यूज करना चाह रहा था। तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एन, सो 115, इसको हटाएंगे 1.15 कर लेंगे तो ये 10 पे पावर 5 हो जाएगा। अगर इसमें 2 जीरो यहाँ करेंगे तो 10 पे पावर 5 और डिवाइड बाय 2.5। एन नॉट करेंगे 2.4 इंटू 10 पे पावर 5 और डिवाइड बाय वी हो गया 1 माइनस 0.693। टोटल टाइम, सो टोटल टाइम है 11.5। हाफ लाइफ 8 मल्टीप्लाई बाय 24। सॉल्व करते हैं। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का। सो पावर तो कट जाएगा और पावर कटा तो वॉल्यूम जो हो गया, यहाँ पे आप ये v को इधर कर लेंगे और 2.4 2.5, सो यहाँ पे 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 1.15 1 माइनस, उसको सॉल्व करते हैं 0.693 और 11.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, ये 7.96 8 से कट कैंसिल कीजिए ना, 8 से कैंसिल कीजिए। सो 7.96 है, कैंसिल कर सकते हैं 8 से हम लोग 24। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1/24, तो ऊपर में 23, 2.4 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा तो 24 माइनस 1 23, सो 1.15 24। एग्जैक्ट सॉल्व करिएगा, एग्जैक्ट बनेगा तो नियरली 5 लीटर आता है, नियरली 5 लीटर वॉल्यूम। तो ये आंसर 5 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ सारा, मैंने चेक कर लिया है, सब हो ही गया है, सारा क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन हो गया था। एक बेस्ट क्वेश्चन ये छूट रहा था, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट और मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, लास्ट ही करते हैं हम लोग, बहुत हो गया। प्लान था 50 तक, ऐसे 40 पे ही था कि हर एक फॉर्मूला पे 10 क्वेश्चन करता, बट जितना बेस्ट मैंने बोला था मिलेगा, करेंगे हम लोग। तो फाइनल यही है, यही लास्ट है। एक आध क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, 45 करके ये कंप्लीट करते हैं, ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल फाइनल करते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ। सो ये लास्ट क्वेश्चन और आईटी एडवांस का इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत हैं एडवांस के जो केमिकल काइनेटिक में भी मैंने बना दिया है रेडियोएक्टिविटी क्वेश्चन, दोनों तो एक ही जैसे हैं। सो ये भी पढ़ाई हुआ होगा आपका, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हाफ लाइफ लिखा हुआ है, टाइम T1 व्हेन 1/3 इज डीके और T2 व्हेन 2/3 डीके। सो ये हो गया लैम्डा इंटू टी, या ऐसे कर लेते हैं, टाइम ही यूज कर लेते हैं। टाइम इधर लिखेंगे आप 2.303, या हाफ लाइफ करिए ना, ऐसे कर लीजिए, हाफ लाइफ वही फॉर्मूला यूज करते हैं। और नीचे में कर लेते हैं 0.30 और 10 log 10 और
एन नॉट बाई एन ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हाफ लाइफ लिखा ही हुआ है आपका। सो क्या लिखा हुआ, T1 व्हेन 1/3 डीके, ठीक है। सो जब टाइम यूज करेंगे, टाइम जो है टाइम यूज कर रहे हैं T1, सो लिखा हुआ है 1/3 डीके, 1/3 डीके हो रहा है का मतलब एन नॉट, एन जो लेफ्ट है वो कितना हो गया, 2/3 ऑफ द एन नॉट, लिख सकते हैं ना। बचा 1/3 डीके हो रहा है तो बच कितना गया, तो 2/3 बच गया। सो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूँ T1, यहाँ 20, 0.3010 log 10 एन नॉट बाई एन। सो एन नॉट बाई एन, तो एन नॉट बाई एन करेंगे 3/2, हो गया T1। नेक्स्ट, सो टाइम जो हुआ, टाइम इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करेंगे T2 2/3 डीके, 2/3 डीके लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि 2/3 2/3 डीके, मतलब बच कितना गया, 1/3 हो गया, 1/3 बच गया। सॉल्व करिए, log 10 एन नॉट बाई एन, एन नॉट बाई एन करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। घटा लीजिए, 2 - 1 घटा लीजिए, T2 माइनस T1 20 log 10 3 log 10 3/2, T2 माइनस T1, ऊपर में 20.3010 log 10, सो 3 डिवाइड बाई 3/2, सो log 10 2 हो जाएगा। ये log 10 2 जानते हैं आपका, 0.30 डिवाइड करेंगे log a माइनस बी, log a बाई बी करेंगे, log a बाई बी करेंगे तो 2 हो गया, और आप सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा। सो T2 माइनस T1 और आंसर होना चाहिए 20 मिनट। मैं चेक करता हूँ आंसर है कि नहीं, आंसर है तो आंसर है, सी है। सो फाइनल लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट। जितना वेरिएशन हो सकता है मैंने क्वेश्चन कर दिया। 45 एनफ होता है, बहुत है। आप कॉपी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में कोई इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी होमवर्क के लिए है ना, होमवर्क के लिए मैंने 100 क्वेश्चन दे रखा है, लेक्चर 6, लेक्चर 7, रेडियो एक्टिविटी फाइनल। सो होमवर्क के लिए आपका आप रेडियो एक्टिविटी पैकेज जो है कोई डाउट नहीं होगा। आप कॉपी पढ़ लिए हैं, कॉपी नोट कर लिए हैं, एक क्वेश्चन नहीं डाउट हो सकता है। कुछ क्वेश्चन होगा तो 2-4 क्वेश्चन में आप सोचिएगा, उसकी जरूरत नहीं है, आप प्लानिंग करेंगे तुरंत बन जाएगा। रेडियो एक्टिविटी पैकेज जो है लेक्चर 6, लेक्चर 7 कंप्लीट फाइनल। सो नियरली हाफ, आधा क्वेश्चन तो मैं बना ही चुका हूँ, जितने बेस्ट क्वेश्चन हैं मेथड सब बता चुका हूँ, बाकी आपको वर्क करना है। तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, एटम बम, हाइड्रोजन बम थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो डिस्कस मैं कर दूंगा।